बोलिए तुलसी मैया की जय। तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए और तुलसी पूजन कब करना चाहिए, क्या महत्व है तुलसी पूजन करने का, कार्तिक में तुलसी पूजन कैसे किया जा सकता है और तुलसी माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कैसे करें, और तुलसी माता की पूजा करने से भगवान श्री हरि नारायण कैसे प्रसन्न होते हैं, आप लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आज प्राप्त होने वाली है। तुलसी पूजन बहुत ही उत्तम माना गया है और तुलसी पूजन करने से बहुत तरह के कष्टों से, बहुत तरह के बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि तुलसी का पूजन करने से भगवान श्री हरि समझते हैं स्वयं मेरा पूजन हो रहा है, मेरा पूजा हो रहा है। भगवान श्री हरि नारायण तुलसी पर इतना प्रिय हैं, भगवान नारायण को तुलसी, और तुलसी से इतना प्रसन्न रहते हैं भगवान नारायण। भगवान श्री हरि परमपिता परमात्मा नारायण तुलसी जैसे कोई भी तोड़ करके भगवान श्री हरि नारायण को चढ़ाता है तो बहुत अति प्रसन्न होते हैं। आप लोग, अभी तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी पूजन सबको करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान सबको करना चाहिए तुलसी के पास। प्रातः काल स्नान ध्यान करके, सुबह शुद्ध वस्त्र पहन करके, अगर आपके घर में तुलसी है तो वहाँ पे पूजन करें। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो मंदिर में जाकर के तुलसी का पूजन करना चाहिए। मंदिर में बहुत सी औरतें आकर के तुलसी पूजन करती हैं और तुलसी पूजन बहुत विधि विधान से करके तुलसी को भोग भी लगाती हैं, तुलसी का आरती भी करती हैं। कार्तिक के महीने में तो बहुत ही विशेष महत्व है तुलसी पूजन करने का। बहुत सी सारी हमारी माताएं बहनें का नियम है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साल में तुलसी पूजन करती रहती है। निरंतर वो अपने जीवन प्रयत्न तक करती हैं, जब तक उनका जीवन है वह एक विधि को करती रहती हैं। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आता है, तुलसी का पूजन करने से आपके कई पूरे जीवन का, कई वर्षों का पाप नष्ट हो जाता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सारे पाप नष्ट तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत काल में भगवान श्री हरि परमपिता परमात्मा के चरणों में स्थान मिलता है, स्वर्ग में भी स्थान मिलता है। तुलसी का पूजन करने का इतना बड़ा महत्व है, इतना विशेष महत्व है। तो आप लोग ऐसे महान शक्तिशाली और जिससे भगवान स्वयं श्री हरि प्रसन्न हो जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, आप खुद सोचें। तो आप लोग तुलसी पूजन अवश्य करें। औरतें तो करती ही करती हैं, जेंट्स लोग भी कर सकते हैं, आदमी लोग भी तुलसी पूजन कर सकते हैं। सुबह जाएं मंदिर में, अगर आपके घर में तुलसी है तो उसको एक चुन्नी चढ़ा दें, उसके जड़ में चंदन का टीका लगा दें, चंदन का टीका लगा करके पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप दिखा दें, कुछ भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद तुलसी माता का आरती करना चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, बैकुंठे आइए नमो नमो, ब्रह्मांड लिए जाइए नमो नमो। ये पूरा तुलसी माता का आरती है। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक नमानी नमो नमः। इस प्रकार से आरती करना चाहिए और उसका परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा जितना ज़्यादा कर लें उतना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। जब भी आप परिक्रमा तुलसी का करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर अपने मन में जप करना चाहिए। फिर तुलसी माता का परिक्रमा आपको करना चाहिए। तुलसी के परिक्रमा का भी
बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अगर आप किसी धाम में जाकर के परिक्रमा करते हैं, उतना आपको कार्तिक मास में केवल मात्र तुलसी के परिक्रमा करने से फल की प्राप्त होती है। देखिए कितना शक्तिशाली तुलसी माता है। जिस किसी कन्या का शादी नहीं होता है, जब कार्तिक का महीना आता है तुलसी विवाह, उस दिन उस कन्या से तुलसी माता का पूजन करवा दें और 101 दीप दान करवा दें, पूरा श्रृंगार का सामान उस कन्या से, उस लड़की से माँ तुलसा को चढ़वा दें और उसी के लड़की के हाथ से उसमें जो श्रृंगार का सामान है सिंदूर निकाल करके माता तुलसा को लगवा देना चाहिए। उसमें से बिंदी निकाल करके माता तुलसी को लगा देना चाहिए और फिर वो लड़की को जो बचा हुआ बिंदी है और सिंदूर है वह रख लेना चाहिए। इस उपाय को करते ही देखिए कितना जल्दी उस कन्या का, उस लड़की का विवाह कार्य हो जाता है। जब उस लड़की का विवाह हो जाए तो जो सिंदूर रखा हुआ है और बिंदी, तो विवाह के बाद उसको लगा लेना चाहिए। बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है इससे। प्रातःकाल माता तुलसी को दीपदान करें और कोई जरूरत नहीं है एक ही दीपदान करना। अगर आपका मन है, आप चाहते हैं तो और ज़्यादा भी दीपदान कर सकते हैं और ज्योत जगा सकते हैं तुलसी के समीप में। तुलसी के समीप में आप 1 दीप या 2 दीप, 3 दीप, 5 दीप, 7 दीप, 11 दीप, 21 दीप, 31 दीप, जितना आपका मन करे उतना दीपदान कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। और आप लोग इसी प्रकार से सायंकाल में भी तुलसी माता का पूजन करके दीपदान करना चाहिए, आरती करना चाहिए। अगर नियमित रूप से कोई तुलसी माता का पूजन कर रहा है और सुबह शाम दीप जला रहे हैं तो उसको सायंकाल भी स्नान करना चाहिए। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, स्नान तो उसके पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ज्योत जो जलाना है सूर्यास्त के बाद तुलसी माता के समीप, तुलसी माता के पौधा के नीचे ज्योत दिखा करके रख देना चाहिए, टीका लगा देना चाहिए, अक्षत लगा देना चाहिए, पुष्प चढ़ा देना चाहिए, धूप दिखा दे, फिर ज्योत दिखा करके हाथ धोकर कुछ भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, आरती करना चाहिए और परिक्रमा करना चाहिए। आप लोग को पता होगा कार्तिक में भगवान नारायण श्री हरि स्वयं पृथ्वी लोक पे आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो आप लोग भी अगर नहीं रोज जला सकते तो कार्तिक में कम से कम कुछ दिन ही तुलसी के समीप ज्योत जला दें। कहीं आंवले का पेड़ है वहाँ ज्योत जला दें, भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ज्योत जला दें, मंदिर में भी ज्योत जला दें। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो एक ज्योत कहीं मंदिर में जला दें, उससे भी बहुत सारा फल प्राप्त होता है। और दीपदान का तो ऐसे भी बहुत बड़ा महत्व है, दीपदान का बहुत बड़ा फल है। कहीं भी कोई तीर्थ में जाता है तो बड़े बड़े जो विद्वान है, बड़े बड़े ग्रंथों में भी दीपदान का उल्लेख है और उसका बहुत महत्व बताया गया है, बहुत फल बताया गया है। आप लोग दीपदान करके इस फल को जरूर प्राप्त करें और अपने ऊपर श्री हरि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और जय तुलसा मैया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट करें। जय माता दी।